नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां एक ऐसी कहानी छुपी है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी अनकही कहानी जो अदम्य साहस और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। बात है साल 1660 की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस किस्से में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम से इंसान ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मरने के दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए किसने कहा, मैं ही शिवाजी हूं। सोचिए, एक राजा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, वो भी हंसते हंसते। ये कोई आम बात तो नहीं है ना। एक लाइन उस इंसान के अकल्पनीय साहस को दर्शाती है जिसके बारे में आज हम गहराई से जानने वाले हैं। आखिर कौन था वो नायक जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही? इस सवाल का जवाब छुपा है पन्हाला किले की उस भयानक घेराबंदी में। मार्च 1660 का वक्त था और सह्याद्री की पहाड़ियां एक बेहद तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध से गुजर रही थीं। दुश्मन की तादाद कितनी थी? पूरे 70,000। जी हां, 70,000। आदिल शाही सेनापति सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को 70,000 सैनिकों के एक फौलादी घेरे में जकड़ रखा था। एक ऐसी इंसानी दीवार जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और ये घेराबंदी कोई एक दो दिन की नहीं थी। मार्च में शुरू हुई, फिर मानसून का मौसम आ गया। आमतौर पर भारी बारिश में युद्ध या ऐसी घेराबंदियां रुक जाती हैं, लेकिन सिद्दी जौहर का घेरा अटूट रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। महीने बीत रहे थे और डर सिर्फ एक राजा के पकड़े जाने का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े सपने के टूटने का था। और वो सपना था स्वराज्य का। स्वराज्य यानी अपना शासन, अपनी आज़ादी। उस दौर में ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये लोगों की धड़कन था, एक पूरी विचारधारा थी। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर उस किले में शिवाजी महाराज को कुछ हो जाता तो उनके साथ साथ स्वराज्य का ये पूरा विचार ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उनका जिंदा रहना स्वराज्य के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी था। अब ऐसे हालात में जहां आमने सामने की लड़ाई से जीतना असंभव हो गया था, जरूरत थी एक कूटनीतिक समाधान की, दुश्मन को भटकाने की एक ऐसी चाल की जो उनकी सोच से भी परे हो। तो उस अभेद्य दीवार को पार करने के लिए एक बेहद सख्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई गई। प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो दिखने में बिल्कुल महाराज जैसा हो। दूसरा, उसे एक चारे या डिकॉय की तरह सीधे दुश्मन के कैंप में भेजना। और तीसरा, जब दुश्मन उस हमशक्ल को पकड़ने का जश्न मना रहा हो, तब असली राजा चुपचाप वहां से निकलकर विशालगढ़ पहुंच जाएं। प्लान सुनने में शानदार है ना? लेकिन इसे लागू करना उतना ही खौफनाक था, क्योंकि इस प्लान में एक सबसे बड़ी शर्त थी। जो भी शख्स डिकॉय बनकर दुश्मन के पास जाएगा, उसकी मौत तय थी। ये पूरी तरह से एक सुसाइड मिशन था। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर अपनी मर्जी से शिवाजी बनकर मौत के गले कौन लगना चाहेगा? और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है हमारे आज के नायक की, शिवा काशीद। ये वो नौजवान था जिसने इस असंभव काम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवा काशीद कोई बहुत बड़ा सेनापति या सामंत नहीं था, बल्कि सिर्फ 22 साल का एक नाई था जिसे हम नाभिक भी कहते हैं। लेकिन उस रात उसका ये आम सा वजूद स्वराज्य के सबसे ज्यादा काम आने वाला था। देखिए, शिवा सिर्फ 22 साल के थे और पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनके अंदर स्वराज्य के प्रति ऐसी निष्ठा थी जो किसी भी महान सिपाही से कम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, कुदरत ने उन्हें एक ऐसी शक्ल दी थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज से हूबहू मिलती थी। इतिहास गवाह है कि जब उन्होंने इस मिशन के लिए हामी भरी तो उनकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। जरा उनके कहे ये शब्द सुनिए, अगर मौत का सामना करने का वक्त आ ही गया है तो पहला सम्मान इस शिवा का होगा। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। उस 22 साल के लड़के ने बिना किसी झिझक के साबित कर दिया कि असली वफादारी क्या होती है। उसने मौत को किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक सबसे बड़े सम्मान की तरह स्वीकार किया। जरा सोचिए वो पल कितना भावुक रहा होगा जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद अपने सिर का शाही जिरेटोप और अपने राजसी कपड़े उतारकर शिवा काशीद को पहना दिए। ये सिर्फ कपड़े बदलने की प्रक्रिया नहीं थी, एक तरह से महाराज खुद अपने हाथों से उस युवा सैनिक को उसका कफन पहना रहे थे और उसे मौत के मुंह में विदा कर रहे थे। अब बात आती है 12 जुलाई 1660 की उस रात की, जब इस ऐतिहासिक प्लान को अंजाम दिया गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घुप अंधेरा था। पन्हाला के गुप्त दरवाजों से हलचल शुरू हुई।
एक तरफ असली राजा की पालकी अंधेरे को चीरते हुए गुप्त रास्ते से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ शिवा काशीद जानबूझकर अपनी पालकी को दुश्मन यानी सिद्धि जौहर के भारी सुरक्षा वाले मेन कैंप की तरफ ले जा रहे हैं। ये दुश्मन को चकमा देने की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी, और ये चाल बिल्कुल वैसे ही काम आई जैसा सोचा था। सिद्धि जौहर के सैनिकों ने उस गलत पालकी को रास्ते में ही रोक लिया। हर तरफ शोर मच गया, शिवाजी पकड़ा गया। दुश्मन के खेमे में तो जैसे जश्नों का माहौल शुरू हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े स्तंभ को गिरा दिया है। लेकिन उस छावनी के अंदर, उस जश्न के बीच एक सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। वो युवा नाई अब सीधे दुश्मन कमांडर के सामने खड़ा था। तभी आखिरी वक्त पर किस्मत ने एक क्रूर मोड़ लिया। दुश्मन के कैंप में अफजल खान का बेटा फजल खान मौजूद था, जिसने असली शिवाजी महाराज को पहले देख रखा था। उसने एक नज़र देखा और तुरंत पहचान गया कि ये आदमी राजा नहीं बल्कि एक तोतिया यानी बहरूपिया है। उसने जोर से चिल्लाकर सबको बता दिया। अब आप उस वक्त के माहौल को इमेजिन कीजिए। जब सच्चाई सामने आई तो सिद्धि जौहर गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि तुम कौन हो और असली शिवाजी कहाँ है। इसके जवाब में उस 22 साल के लड़के ने जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। उसने एक विद्रोही मुस्कान के साथ कहा, मैं राजा का शिवा हूं और मेरा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरे राजा अब तक सुरक्षित निकल चुके हैं। ये सुनते ही गुस्साए सिद्धि जौहर ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार चला दी। उस नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इतिहास बताता है कि मरते दम तक शिवा काशीद के चेहरे पर वो मुस्कान बरकरार थी। वो दर्द से नहीं बल्कि इस सुकून के साथ मरा कि उसका राजा अब सुरक्षित है और उसका बलिदान बेकार नहीं गया है। इस एक आम से नागरिक के निस्वार्थ बलिदान ने क्या कुछ बदल दिया, ये देखिए। उन्होंने न सिर्फ एक महान राजा की जान बचाई बल्कि पूरे स्वराज्य आंदोलन के अस्तित्व को बचा लिया। शिवा काशीद का नाम उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। इतिहास अक्सर बड़े बड़े राजाओं और महान सेनापतियों को याद रखता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर उस रात उस 22 साल के आम से नाई ने आगे बढ़कर मौत को उस तरह गले न लगाया होता तो क्या होता? क्या स्वराज्य का वो महान सपना कभी हकीकत बन पाता? इन गुमनाम नायकों और उनकी कुर्बानियों का हमारे इतिहास में जो भार है उस पर जरा गहराई से गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।